डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या क्या डायमेंशन है? सबसे पहला डायमेंशन बोलता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब क्या है? जैसे आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई दर, डिस्पोजल इनकम, मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है, सिंपली ये नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया आपका, कंट्री का जीडीपी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। सिंपली आपने समझा है ना कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसी को डायमेंशन वाइज कुछ डायमेंशंस में बांट दिया गया है। उसमें से एक है इकोनॉमिक इकोनॉमिक, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया। ये तो ये ऑब्वियसली अगर बिजनेस इन्वायरमेंट है तो इन्फ्लुएंस कर रहा है बिजनेस को, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस है। तो कैसे? जैसे मान लो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, तो लोग कम खरीदेंगे, तो जिससे प्रॉफिट कम होगा तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा। जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट अगर मान लो हाई हो गया तो हम लोन कम ले पाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट मेरा हाई हो गया तो हमको मान लो एक्सपैंड करना है अपने बिजनेस को, तो हम लोन लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं और उसको एक्सपैंड करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो हम लोन नहीं ले पाएंगे तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। या बहुत लोग लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे बिजनेस। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर लो होगा तो मोर लोन्स ज़्यादा लेंगे और उससे क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में या फिर एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, एक डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन क्या है? सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट इज़ मोर अबाउट सोसाइटी, कि सोसाइटी में जैसे टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, जो भी आता है तो वो सोशल इन्वायरमेंट में आता है। सोशल इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज़, बिलीव, लाइफस्टाइल, क्योंकि आपके टी शर्ट्स के डिज़ाइन में चेंजेस आना, या फिर जो भी आपके फैशंस में चेंजेस आना, ये सोशल ट्रेंड है। एजुकेशन, लिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये सारा चीज़ सोशल इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो सोसाइटी का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, मान लो लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, फिजिक अच्छा बनाना चाहते हैं, तो देन जिम का बिजनेस वो ग्रो करता है। यही हाई अवेयरनेस, इंक्रीज डिमांड ऑफ जिम एंड ऑर्गेनिक फूड्स का भी डिमांड उसी से बढ़ जाता है। तो ये सारे क्या, ये किस में आएंगे? सोशल इन्वायरमेंट में आएंगे। अगला टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि इनोवेशंस के बारे में, कि मान लो कोई भी प्रोडक्शन करना है तो नए तरीके के मशीन्स आए जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाता है। जैसे कि टेक्निकल साइंटिफिक इनोवेशन, न्यू मशीन्स, डिजिटलाइजेशन। जैसे पहले क्या होता था, पेमेंट कैसे करते थे हम लोग? ऑफलाइन करते थे, बट ऑनलाइन अब करने लगे। तो ये क्या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आएगा। जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पहले कैसे होता था? पहले हम लोग ऑफलाइन सिनेमा वहाँ पे जाके और वो ख़रीदते थे, बट अभी क्या है, ऑनलाइन मोबाइल से ही। तो मान लो एक बिज़नेस कर लिया तो ये पूरा इन्वायरमेंट, मतलब ये क्या होता है, कन्वीनियंट होता है कस्टमर के लिए। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना है तो मान लो आपके कॉम्पिटिटर ऑनलाइन टिकट बुकिंग का ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन नहीं रखते तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, तो ये इन्वायरमेंट आपको फिर अफेक्ट करेगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया। अगला पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज मोर अबाउट गवर्नमेंट, कि आपके रूलिंग पार्टी कौन है, उनका अप्रोच क्या है बिजनेस के प्रति। तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट के बारे में, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड बिजनेस को क्या वो बढ़ावा देते हैं या नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, अगला लीगल इन्वायरमेंट इज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। ठीक है, आपको कि मान लो यहाँ पे कंपनीज, बहुत सारा कंपनीज है तो कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट होता है, तो उसमें क्या कोई चेंजेस ला रहे हैं? क्या टैक्स रेट कंपनीज के लिए वो अपने एक्ट में ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो इससे बिजनेस को अफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। तो ये किस में कवर होता है? लीगल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो अब क्या है, कुछ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने पढ़ा ना, इकोनॉमिक के बारे में, इंटरेस्ट रेट या फिर जीडीपी। तो कुछ इंडिया के बारे में बताया गया कि ऐसा एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ज़्यादा होता है, प्रोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी अभी भी हम बहुत, चाइना ये सबसे पीछे है, सो लो टेक्नोलॉजी, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन है हमारा। तो ये जनरल पॉइंट सबको इंडिया के बारे में दिया हुआ है। अगला इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, तो इसमें क्या है ना, पहले क्या, एक 1991 में क्या हुआ था कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था ना वो बहुत कम पड़ गया था। और पहले क्या होता था ना, पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं होते थे, पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, मेनली गवर्नमेंट सेक्टर होते थे।
गवर्नमेंट ही बिज़नेस को चलाते थे। और क्या है ना, गवर्नमेंट बिज़नेस को चलाते तो आपको पता ही गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं बिज़नेस। तो बहुत सारा बिज़नेस लॉस मेकिंग हो रहा था। क्या था? लॉस मेकिंग। और वो फुलफिल भी, वो क्वालिटी ये नहीं दे पा रहे थे, और लॉस मेकिंग भी था, प्लस गवर्नमेंट को बर्डन भी था। वो अपना पॉलिसीज़ में ध्यान दे या बिजनेस पे भी ध्यान दे, पीएसयूज जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसके कारण क्या हुआ ना, और फॉरेन रिजर्व भी कम था, तो बहुत मुश्किल का समय था उस समय। तो यहाँ पे एक एलपीजी, मनमोहन जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एलपीजी लाया। तो एलपीजी में क्या होता था, पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में समझते क्या है कि इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ लगभग ख़त्म ही हो गया था। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने कंट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या लाया, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें क्या क्या आता था, 3 LPG। एल मतलब लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, पहले क्या था ना कि पहले आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा लाइसेंस चाहिए होता है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, अगर उसे उसे एक्सपैंड करना है उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होगा। तो स्टार्ट करने के लिए भी, उसको एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस, तो बहुत कंट्रोल करके रखती थी गवर्नमेंट। तो लिबरलाइजेशन में क्या बोला कि लिबरल हो गया कि हाँ ठीक है, अब आप कम कर दिए लाइसेंस को, या आप एक्सपैंड कर सकते हो, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट से कि हाँ अभी हमको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो कर सकते हैं। 1 लाख के लिए 1 लाख यूनिट अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए होता था पहले। तो ऐसा अब नहीं होगा, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये बोला रिमूवल ऑफ लाइसेंस परमिट सिस्टम, फ्रीडम टू एक्सपैंड बिजनेस, कि आप फ्री हो, आप अपना एक्सपैंड कर सकते हो बिजनेस जितना भी एक्सपैंड करना है। एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल उस पर कम किया। तो अब यही एग्जांपल है, बिजनेस कैन नाउ डिसाइड प्रोडक्शन लेवल फ्रीली, उसको जितना प्रोड्यूस करना उतना प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये लिबरलाइजेशन हो गया। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो ये हमने बोला ना कि पहले क्या था, कि गवर्नमेंट पीएसयूज बहुत थे, अब पीएसयूज थे भी तो कैसे थे, लॉस मेकिंग थे, उतने इफेक्टिव नहीं थे। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि अब प्राइवेट सेक्टर के लोग आने लगे और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दी। तो क्या, रिड्यूस रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर, कि गवर्नमेंट का रोल खत्म हुआ, उनका रोल रिड्यूस हुआ। ट्रांसफर ओनरशिप टू प्राइवेट, मतलब पीएसयू से कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। और पीएसयू में क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या किया, पहले इन्वेस्ट किए थे वो, अब डिसइन्वेस्टमेंट, और आ कौन गए, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो आए कौन, प्राइवेट सेक्टर के लोग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना शेयर सेल किया, और मेनली प्राइवेट सेक्टर के लोग, सो दैट अपना वो बिजनेस इफिशिएंटली चला सके, इफेक्टिवली चला सके। ठीक है, अगला ग्लोबलाइजेशन, इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन। जी, एलपीजी हमने पढ़ा, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या, पहले क्या था कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और इंडिया के लोग ही खरीद रहे हैं, इंडिया ही में सब कुछ। बट ग्लोबलाइजेशन में क्या बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, कि वर्ल्ड इकोनॉमी को एक, मतलब जैसे क्या होगा, ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और अलग अलग देश के लोग इंडिया में आ सकते हैं, और इंडिया के लोग अलग अलग देश में जाके बेच सकते हैं। अलग इंडिया के जो बिजनेस है अलग अलग देश में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, और बाहर वाले जो भी है वो इंडिया में आके सेटअप कर सकते हैं बिजनेस, सो दैट इंटीग्रेशन हो वर्ल्ड इकोनॉमी का, एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या हुआ, जैसे फॉरेन के कंपनीज जो है इन्वेस्ट करने लगे इंडिया में आके, अपना मशीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस करने लगे, इंडियन कंपनी बाहर जाने लगे, सो दैट यहाँ पे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ आया, जीडीपी बढ़ा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको पता चल गया 1991 में क्या था, एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरल में क्या, लाइसेंस परमिट कंट्रोल कम किए, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को मौका दिए, प्राइवेट सेक्टर आने लगा, और पीएसयूज कम होने लगा, वो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से करने लगी। एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि यहाँ के जो भी बिजनेस है वो बाहर जा सकते थे, बाहर के बिजनेस यहाँ आ सकते थे, जिससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लास्ट डिमोनेटाइजेशन, जो मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट्स जो भी बंद किए थे 8 नवंबर के, ये जनरल पॉइंट्स दिया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या था कि ब्लैक मनी, जो भी करप्शन था उसका मनी आपको पता चल सके, फेक करेंसी जो भी था उसको कम कर सके, उसको हटा सके, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस एंड प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी। एज डिमोनेटाइजेशन के कारण ही आपको पता है कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन वो कम होकर डिजिटल पे चले गए, जो भी करेंसी ट्रांजेक्शन जो होता था ना, तो वो हट के
डिजिटल पे यूपीआईज़ ये सब बढ़ गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन का? तो इससे क्या हुआ कि बैंक में डिपॉजिट अब ज़्यादा होने लगे, क्योंकि यूपीआई जो भी ये ज़्यादा होने लगा। ग्रोथ डिजिटल पेमेंट ज़्यादा हो रहा है। राइज इन टैक्स कलेक्शन टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा। डिक्लाइन इन रियल इस्टेट प्राइसेस, रियल इस्टेट मतलब जो भी ज़मीन या बिल्डिंग्स ये होते हैं ना, तो इनके प्राइसेस को ये कम होना स्टार्ट हुआ है। तो डिमोनेटाइजेशन जनरल पॉइंट्स है। तो इसी के साथ आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर खत्म होता है।